बिहार सरकार द्वारा जो जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम बनाए गए हैं वो क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला है कि सरकार ने अपने अधिसूचना संख्या जो था 3644 दिनांक 10/10/2019 के माध्यम से बिहार रजिस्ट्री नियमावली 2008 के नियम 19 में उन्होंने एक प्रावधान दिया था कि जिनके नाम से जमाबंदी होगा वही लोग इसका रजिस्ट्री बेच सकते हैं। इसी सूचना अधिसूचना के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में उसमें रीट फाइल किया गया था और रीट के तत्काल सुनवाई के बाद उस पर स्थगन आदेश लगा दिया गया और उसी आदेश के आधार पर फिर पुराने पद्धति से ही रजिस्ट्री हो रही थी। लेकिन हाल के दिनों में ही उच्च न्यायालय ने उस पर फाइनल आदेश पारित किया और वो दोनों रीट पिटीशन को डिस्पोजल करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा लाया गया जो अधिसूचना था वो बिल्कुल सही था। इससे अभी वर्तमान समय में काफ़ी भूमाफियाओं पर हड़कंप है कि जमाबंदी तय करना निश्चित तौर पर एक संपत्ति विवाद का एक मुख्य जड़ होता है। ज्वाइंट संपत्ति में जो संयुक्त परिवार का संपत्ति होता है उस संपत्ति में बंटवारा के बिना ही उसके हिस्सेदार जमाबंदी कायम किए हुए अपने हिस्से से अधिक ज़मीन बेच देते थे, ज़मीन के वैल्यूएबल ज़मीन को बेच देते थे, जिससे लिटिगेशन बढ़ता चला जा रहा था और बाद के दिनों में एक ज़मीन का 8-8 बार रजिस्ट्री लोग कर देते थे, 10-10 बार कर देते थे और जो दबंग हुआ करते थे उस ज़मीन पर चले जाते थे। और उसी तरह का मामला अंचल में भी जमाबंदी कायम करने में भी हो जाता था कि जितने लोग जाते थे कवाला के आधार पर सबका जमाबंदी कायम हो जाता था। तो ये सब समस्याओं पर इस नियम लागू होने से अंकुश लगेगा कि जब तक जमाबंदी कायम नहीं हो जाता है किसी ज्वाइंट प्रॉपर्टी का या किसी भी संपत्ति का, तब तक उनको खरीद बिक्री करने में गड़बड़ी होगी। वो बेच नहीं सकते हैं, किसी को दान नहीं कर सकते हैं। ये ही अभी मामला है पूरा। तो अभी जो वर्तमान में जिसके नाम से जमाबंदी चल रही वही ज़मीन बेच सकता है? हाँ, यही बेच सकता है। और एक सरकार ने ये कहा है कि जमाबंदी संबंधित वह साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। अगर वह साक्ष्य जमाबंदी अगर कायम है तो उसका साक्ष्य देगा कि हमारे पिताजी के नाम से है, पिताजी का डेथ हो गया तो उन्होंने कहा कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र देगा और साक्ष्य देगा कि हाँ तत्काल हमारे पिताजी के नाम से वह चल रहा है और पिताजी के बाद उस संपत्ति के हकदार हम ही होंगे जिसमें जमाबंदी डिवाइड होगा। अच्छा, अभी जो वर्तमान सरकार की जो आदेश आई है इसे अंचल में तो अब जितने भू माफिया हैं जो आज तक ज़मीन बेच देते थे, अंचल कार्यालय में इस पर क्या असर पड़ेगा? अंचल कार्यालय पर बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है। अब निश्चित तौर पर जो लोगों की समस्या बरसों से चली आ रही थी उस समस्या का समाधान भी हो सकता है। पहला बात ये भी होगा कि अंचल कार्यालय पर ये दबाव होगा कि जिन लोगों ने अपने नाम से अभी तक जमाबंदी कायम नहीं कराए हैं, जिस संपत्ति का अभी तक जमाबंदी कायम नहीं कराए हैं, उस जमाबंदी कायम कराने के लिए वहाँ भीड़ होगा और गलत सही कराने के लिए भू माफिया वहाँ पर विभिन्न तरह का अपना हथकंडा अपनाएंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार का हथकंडा हो, दबाव का हथकंडा हो, डराने का हथकंडा हो, इस तरह का हथकंडा वहाँ अपनाएंगे। इसीलिए अभी वर्तमान समय में सीओ के कार्यालय पर बहुत बड़ा दारोमदार अभी जो सरकार का इस योजना है उस पर पड़ने वाला है और भू माफिया पर अंकुश लगाने का बहुत बड़ा उपाय है। अगर सीओ ईमानदारी पूर्वक बिना जांच का कोई ऐसा जमाबंदी तय नहीं करे और जमाबंदी तय करे तो पूरी कानून के साथ, नियम के साथ और जो जिसका दखल कब्जा है, जिसका पेपर है, वो सारा पेपर दिखाने के बाद ही कायम करे तो हमें लगता है कि काफ़ी अंकुश लगेगा इस भू माफियाओं पर। सरकार के इस आदेश के बाद विभिन्न रजिस्ट्री ऑफिस से बहुत सारे डीड को वापस कर दिया गया था, क्योंकि जो नया आदेश है उसके अनुसार उसमें जमाबंदी का कोई साक्ष्य न दिया हुआ था, कुछ नहीं दिया हुआ था जमाबंदी का। इससे तो सरकार को राजस्व की बहुत क्षति होगी। हाँ, ये बात ठीक है, राजस्व की क्षति होगी, लेकिन सरकार को तो ये कल्याणकारी राज्य है, जनता के समस्याओं को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। इससे ज़मीन संबंधी जो विवाद उत्पन्न होते थे इस विवाद पर बहुत बड़ा अंकुश लगने वाला है। ये ठीक है कि ये गलत सही वहाँ रजिस्ट्री कराने जाते तो सरकार का काम तो ये भी है कि सही रजिस्ट्री हो। गलत लोग पर कराने चले जाते थे। पहले ये समझता था कि जो सरकार को फ़ी आ रहा है रजिस्ट्री से जो आमदनी हो रही है सिर्फ आमदनी के लिए ये ऑफिस है, नहीं, आमदनी के साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि उसका सही रूप से उसका जमाबंदी है कि नहीं है,
उस सही के ज़मीन के मालिक हैं कि नहीं है, ये भी देखना सरकार का ही काम है। इसीलिए तत्काल अभी विभाग पर हो सकता है कि ये प्रभाव पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में कोई प्रभाव खास पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिनको बेचना है या जिनको खरीदना है, ये तमाम समस्या का निदान करके ही वो आएंगे, ताकि उनको खरीदने वाला को भी ज़्यादा सहूलियत होगी कि जमाबंदी कायम मिलेगा, उनका तुरंत नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए समस्या कहीं नहीं है। अच्छा, सरकार के इस नए आदेश से ये जो कोर्ट में जो मुकदमे का अंबार लगा, क्या इसमें कमी आएगी? बहुत कमी आ सकती है। हम तो अभी देख रहे हैं कि जितने भी DCLR के कोर्ट में हो, ADM के कोर्ट में हो, जमाबंदी संबंधी विवाद ही सबसे अधिक है। और लोग क्या करते हैं कि जमाबंदी विवाद का फैसला जो तत्काल नहीं हो पा रहा है, बरसों बरस से उस पर चला आ रहा है, और इस वजह से क्या होता है कि दबंग लोगों के हाथों ज़मीन को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और कुछ दबंग लोग होते हैं कि उस पर और मैंने झंझट क्रिएट कर देते हैं, किसी दूसरे हिस्सेदार से लिखा लेते हैं, जमाबंदी का पता नहीं है। इसलिए वहाँ बहुत तरह की कठिनाई होती थी। इस पर बहुत अंकुश लगने वाला है कि न्यायालय में भी इसका भार बहुत कम होगा। तो आप मानते हैं कि सरकार का ये आदेश ये सही है? हाँ, नहीं, ठीक है, सरकार का ये आदेश ठीक है, लेकिन सरकार को इस आदेश को लागू कराने के लिए अंचल स्तर पर एकदम कारगर पहल लगाना होगा। वहाँ कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए सही ढंग से, जो CO है वो सही ढंग से कार्य करे, अमीन की बहाली होनी चाहिए। ये तमाम जो अमला है वहाँ का, अंचल का, वो तैयार रहना चाहिए इस कार्य के लिए। शहर में जो जमीन है उसका कैसे खरीद बिक्री होगा? शहर में कहा गया है कि शहर में जो ज़मीन का जो कोई लोग बिक्री करेंगे या किसी को दान करेंगे तो उनके नाम का होल्डिंग होना चाहिए। और ये कहा गया कि अपार्टमेंट और जो फ्लैट है उस पर जो अंतरण का पहले से नियम था वही लागू होगा, लेकिन जो शहरी ज़मीन है उस पर होल्डिंग नंबर जरूर होना चाहिए। मैंने होल्डिंग नंबर होगा तभी बेच सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए फिर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, यहाँ जहाँ जहाँ है, अब वहाँ भी ये व्यवस्था तुरंत करनी होगी आम लोगों के सुविधा के लिए कि हर मकान, हर प्लॉट का होल्डिंग नंबर तय करे। ये काम नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद का है, और सरकार को भी इस पर ध्यान दे के तुरंत होल्डिंग तय करना होगा।